लेट पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला का बीते दिन बर्थ एनिवर्सरी था, लेकिन इस बीच सिद्धू मूसेवाला पर डॉक्यूमेंट्री बनाना बीबीसी को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि इसको बिना किसी की इजाजत के 11 जून को रिलीज कर दिया गया। सिद्धू के घर वालों ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के लिए पंजाब के मनसा कोर्ट में पिटीशन भी दी थी, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। मगर इस सुनवाई के होने और किसी भी तरह का फैसला आने से पहले ही बीबीसी वर्ल्ड स्टूडियो ने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री पर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंगर के पिता बलकौर सिंह ने इसके प्रीमियर पर रोक लगाने की मांग की थी और इसके बावजूद ही उन्होंने इसका प्रीमियर रिलीज कर दिया। बीते 11 जून को सिद्धू की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी मौके पर मूसेवाला परिवार ने सिद्धू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सिंगर के 3 नए गाने रिलीज किए। इनमें 1008, नील और टेक नोट्स जैसे गाने शामिल हैं। इसी मौके पर बीबीसी ने भी अपनी 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के कुछ पुराने दोस्तों, पत्रकारों और पंजाब दिल्ली के सीनियर पुलिस अधिकारियों के इंटरव्यूज भी हैं। सिद्धू मूसेवाला भले आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में छपे हुए हैं। इसी कड़ी में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड का नाम है द किलिंग कॉल रखा गया, जिसमें मूसेवाला के बचपन की बातों को बताया गया है। दूसरे एपिसोड में उनके मर्डर के इवेंट्स पर बातचीत भी की गई। बीबीसी का दावा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में खुलासा किया गया है जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के सामने तक नहीं आया है। वहीं सिद्धू के परिवार इसी बात से भड़के हुए हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में आधी चीजें फेक है, जिसका सिद्धू के लाइफ से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि उनके बेटे की डॉक्यूमेंट्री को लेकर किसी ने उनसे इजाजत नहीं ली और गुपचुप तरीके से इसको रिलीज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या का मामला फिलहाल अदालत में है और इस डॉक्यूमेंट्री कत्ल के इस मामले में उनके पक्ष को कमजोर कर सकती है। सिद्धू के पिता का कहना है कि अगर बात नहीं बनती तो वो सीधा हाईकोर्ट में जाके इस मामले को सुलझाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 3 साल पहले 21 मई 2022 को मनसा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कल ही सिद्धू मूसेवाला को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर पंजाब के मूसा गांव में उनके लोगों ने और उनके प्रशंसकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें, इससे पहले फेमस रैपर एमिवे बंटाई को भी सिद्धू के ऊपर गाना बनाना खतरा हो गया था। रैपर को जान से मारने की धमकी तक दी गई थी, क्योंकि एमिवे बंटाई ने दिवंगत पंजाबी सिंगर मूसेवाला की 3री बरसी पर ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला नाम का एक गाना रिलीज किया था। सिद्धू मूसेवाला को ये गाना डेडिकेट करने से ठीक एक दिन पहले यानी 25 मई को एमिवे बंटाई से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और मारने की धमकी भी मिली थी। ऐसे में ये आप देख सकते हैं कि सिद्धू के दुश्मन अभी भी इस दुनिया में बाकी है। अब फिलहाल देखना होगा कि सिद्धू का ये मामला कहां तक जाता है। इसीलिए इसको देखने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।